नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के वैसे कुछ प्रश्न के बारे में जो प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज आइए हम बात करते हैं उस क्वेश्चनों पर। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बगल में बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन से पहले कुछ फार्मूला है, जिसे सिद्ध करने के लिए प्रश्न है। कुछ फार्मूला है, कुछ अनुपात का मूल संबंध है, साइन में, कॉस में, टेन में क्या क्या संबंध है। तो कुछ फार्मूला पर पहले हम लोग बात करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सबसे पहले हम ये तीन सूत्र को देखेंगे। ये तीन सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। जी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 होता है, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है। कैसे होता है मैं एक बता देता हूँ, बाद में आप लोग सब समझ जाइए। जिसे ट्रायंगल लेते हैं जी, एक त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज लिए, तो ए है, बी है और ये सी है। समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर सपोज मान लिया मैंने ये थीटा है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या हुआ भाई? साइन थीटा जब हम लिए तो ये साइन थीटा लिए तो ये बताया था ना मैंने पिछले वीडियो में, ये परपेंडिकुलर बन गया थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस बन गया, यानी कि ए बी और बाई ये क्या होता है? पी, ये पी है और ये एच है और ये बी है, तो पी बाई एच होता है ना, तो ए बी बटा ए सी। जी बिल्कुल। अब देखिए कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा लेते हैं। कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो कॉसेक क्या होता है? एच बाई पी होता है, कर्ण बटा लंब। तो ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये क्या है? ए सी है ना, ए सी बाई आपका क्या हो गया? ए बी हो गया ना। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है। इंटू कीजिए, इंटू का मतलब ये है दोनों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल, तो ए बी बटा ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी। देखिए ए बी से क्या हुआ? ए बी खत्म हो गया, ए सी से क्या हुआ? ए सी खत्म हुआ ना, क्या हुआ? इक्वल 1 हुआ। यही ना है सूत्र में, देखिए ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। कैसे 1 आया? समझ में आया ना? इसी तरह से 1 आता। इसी तरह से ये कॉस का भी हो जाएगा, ये टैन का भी हो जाएगा, टैन कॉट का भी हो जाएगा, कॉसेक का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं, और इसका और ये तो तीन मेन फार्मूला है, इसको हम याद कर लेंगे। इससे भी और भी फार्मूला बनेगा, देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा जो, ठीक है। देखिए इस क्या करेंगे इसका हम, अगर हम केवल साइन लेते हैं, केवल साइन थीटा लेते हैं, करते हैं केवल साइन थीटा अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 तो है ही, 1 तो अपॉन में बाई में क्या हो जाएगा? ये कॉसेक इंटू में है ना, इक्वल को जब इधर जाते हैं, कोई भी पद को जब ले जाते हैं इक्वल के दूसरे साइड, तो वो जो गुना में है वो डिवाइड में रहता है। तो ये तो इंटू में भी है, फिलहाल में यहाँ इंटू में है ना, ध्यान देखिए इंटू में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि साइन थीटा का मान क्या? 1 बटा 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि 1 बटा कॉस थीटा हो गया। तो उसी तरह से सॉरी कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन चल जाएगा इधर ना, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से इसका कर लेंगे हम, ठीक है। ये सबका कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हो गया ना, कॉस थीटा लेंगे तो 1 बाई सेक, क्योंकि इंटू में सेक है, ये सेक इंटू में है जो डिवाइड में चला गया। जब सेक थीटा लेते तो 1 बाई कॉस थीटा हो गया, क्योंकि दोनों इंटू में है। इसी तरह से टैन हो गया, टैन थीटा इक्वल 1 बटा कॉट थीटा, क्योंकि कॉट इंटू में है जाकर डिवाइड में हो गया, कॉट थीटा का तो टैन डिवाइड में हो गया, 1 बाई टैन हो गया। इस तरह से ये फॉर्मूला को लिख लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ऐसे ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमने 3 सूत्र और लिखा है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ध्यान रखिएगा सेक के साथ टैन माइनस होता है और कॉसेक के साथ कॉट माइनस होता है, तो 1 होता है। चलिए एक मैं ये भी सिद्ध करके दिखा देता हूँ कैसे 1 होता है।
उसी तरह से एक लेते हैं समकोण त्रिभुज ले लेंगे, है ना। मान लीजिए ए बी और सी, ये थीटा है। साइन थीटा जब लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण मीन्स ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस कॉस का लेते हैं, कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर। यानी कि होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये ए बी का स्क्वायर है और ए सी का स्क्वायर है, प्लस बी सी का स्क्वायर है और प्लस ए सी का स्क्वायर है ना। ए सी और ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव पढ़े होंगे आउट ऑफ फ्रैक्शन, तो ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो गया। अब ए सी से हमारा क्या हुआ, ए सी समाप्त होगा, ठीक है, ए सी से ए सी हमारा समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं तो ए सी क्या हुआ। अब यहाँ ए सी को हम बाहर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, और ये कर देंगे क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ए सी जब दोनों में ए सी है तो क्या होगा, ए सी इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, और ऐसे भी यहाँ ए सी है, यहाँ भी ए सी है, तो ए सी से ए सी जो ऊपर में वही ना लिखाएगा। अब बताइए इतना का मान क्या होगा, पाइथागोरस पढ़े हैं, पाइथागोरस में क्या कहता है, पाइथागोरस में कहता है क्या कि ए सी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता है। तो ये ए बी प्लस बी सी का मान कितना है, ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर, दोनों कट गया ना, कितना आया 1 है ना। बस यही था, इसी तरह से सबका मान चाहेंगे तो हम सिद्ध कर ले सकते हैं, ठीक है। अब इस सूत्र को हम एक्सप्लेन करते हैं, इस पर और भी सूत्र, जैसे पिछले सूत्र बना था पिछला में, इसमें भी और भी सूत्र बनेंगे, मैं बताता हूँ कैसे होगा। इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो मान ले। देखिए जब हम लेते हैं क्या, केवल साइन स्क्वायर थीटा को, ध्यान से देखिए, केवल साइन स्क्वायर थीटा को लेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में है, बिल्कुल प्लस में है ना, तो प्लस में है, ये एक पद को जब ले जाएंगे इक्वल के दूसरे साइड राइट साइड ले जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, जब जो प्लस में वो माइनस में होगा, जो माइनस में होता है वो प्लस में होता है, जो मल्टीपल में वो डिवाइड में होता है, जो डिवाइड में वो मल्टीपल में होता है। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो 1 तो ऑलरेडी पहले से यहाँ रहेगा ही है, और कॉस इधर करके माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब कॉस करके तो साइन माइनस हो जाएगा ना। इसी तरह से इसको जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, केवल सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 अब प्लस, ये tan क्या है माइनस में इधर करके प्लस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और केवल जब tan को लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा को लेंगे तो देखिए tan स्क्वायर थीटा को लेंगे, tan को इधर जाएंगे तो 1 को इधर ले चलाएंगे ना, tan को इधर ले, केवल tan स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो 1 यहाँ आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इधर गया 1 यहाँ चलाया, ये हो गया। चलिए इसका करते हैं तो केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा लेते हैं तो 1 प्लस कॉट माइनस में जाकर के प्लस में हो गया जी। अब केवल क्या ले रहे हैं, कॉट को ले जाएंगे, कॉट को इधर ले गए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इतना सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर अभी मैं मैथ सॉल्व करता हूँ, इसको ध्यान से अगर स्क्रीनशॉट ले आप लोग। आइए तो अब कुछ प्रॉब्लम्स भी बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट्स है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं, उन पर मैं बात करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल tan थीटा प्लस कॉट थीटा, मीन्स यह तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है, यह तो इतना से इतना ला देना है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2009 में पूछा गया है और झारखंड बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
जेच लिखा हुआ है, झारखंड बोर्ड में कब पूछा गया मालूम नहीं, बिहार बोर्ड में 2009 में पूछा गया। तो आइए सीख करते हैं। LHS चलते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में LHS का मतलब क्या होता है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये पार्ट जो है LHS है और ये पार्ट जो है वो RHS है। इस बात को ध्यान से रखिए, ये RHS है और ये साइड LHS है। ये राइट हैंड है तो ये राइट हैंड साइड हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो LHS से चलते हैं, क्या है, कहता है क्या, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, सूत्र में बताए थे। और इंटू में कोई बात नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू में 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यह तो ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर इंटू में, और ये 1 तो दोनों का मान एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पहुँचना कहाँ, tan पे पहुँचना, tan और cot पे। देखिए tan और cot पे पहुँचना है तो हम जानते हैं क्या कि यहाँ cos थीटा है, यानी कि sin बाई cos का tan होता है, यहाँ sin चाहिए और ये sin है, तो cot लाने की यहाँ cos चाहिए, cos बाई sin का, cos बाई sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो 1 का कुछ मान लेते हैं, 1 का मान क्या लेते हैं, 1 का मान एक फार्मूला बताए थे हम, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना, और ये cos थीटा इंटू sin थीटा। अच्छा बात है कि ये कहाँ से आया, सूत्र कहाँ से आया, कि इतना इक्वल 1 होता है इसलिए ये रख दिए, ठीक है। यहाँ पर हम चाहे तो चूंकि मैं ऐसे करके लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना। अब क्या करेंगे, देखिए एक रूल है, सारा जितने भी बेसिक रूल हैं उन्हें मालूम रखनी होगी हमें। अब क्या है, sin स्क्वायर थीटा, अब ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा, समझ लीजिएगा। यानी कि जब बाई में है तो ये इस पार्ट का भी है और इस पार्ट का भी है, ये दोनों का है, ठीक है। इसको इस तरह से कर लेंगे, इसके बाई में ये लाएंगे और इसके बाई में ये दोनों को लाएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ स्क्वायर दे दिया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन ये स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 2 को है, साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा है ना, तो एक साइन से एक साइन खत्म हुआ ना, यानी कि स्क्वायर खत्म हो गया, एक साइन बच गया। उसी तरह कॉस से स्क्वायर खत्म हो गया ना, साइन से 2 साइन है तो एक साइन घटा, एक साइन बचा ना, उसी तरह से कर दिए हैं। अब क्या बचा है यहाँ पास, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा। देखिए ध्यान से, RHS में ही नहीं था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाना था, आ गया। यहाँ लिखेंगे क्या, RHS बराबर में RHS, जो मान लाए वो बराबर में RHS के बराबर है, जो RHS में है उस मान के बराबर है। ये क्या होगा, ये हमारा प्रूव हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। ये सिद्ध यही करना था, प्रॉब्लम हो रही है, चलिए ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर मारना हो तो स्क्रीनशॉट मार ले। देखिए इस तरह के मैथ को हम अभी LHS से बनाए थे, लेकिन प्रॉब्लम हो गई कि 1 का मान हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लेना पड़ा, तो इसलिए ऐसे मैथ को हम RHS से देखते हैं। इंटू से जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है डिफिकल्ट होता है, लेकिन RHS चल रहे हैं। RHS क्यों चल रहे हैं, ये क्या है, मान तो दोनों तरफ से आना है, लेकिन जिधर से आसान हो उधर से करना है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इधर से जब चलते हैं तो बनाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि tan का मान हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, tan का ये मान होता है, अब प्लस कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा प्लस tan थीटा जी। इसके बाद क्या करेंगे,
इसके बाद हम दोनों का कॉमन कर लेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टैन थीटा, और कॉस से कॉस खत्म हुआ तो क्या, सॉरी अरे मिस्टेक हो गया, ये साइन थीटा होगा ना, यहाँ साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, और ये कॉस से कॉस खत्म हुआ, क्या बचा साइन, साइन साइन में गुना करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन से साइन खत्म हुआ क्या बचा कॉस बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भीड़ के जोड़ घटाओ कीजिएगा तब खुद पता चल जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है ना, 1 लिख दिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर दिए। अब देखिए 1 बाई, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई कॉस थीटा इक्वल क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा, पहुँच गया ना हम लोग जगह पे, और 1 बाई साइन थीटा पर क्या कॉसेक थीटा, जगह जो लाना था हम लोग को, ये RHS से चले हैं LHS में पहुँच गया ना, यहाँ पर लेंगे क्या LHS हो गया। इस तरह से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कहता है साइन 4a माइनस कॉस 4a इक्वल क्या लाना है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल क्या लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a इक्वल साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, इतना लाना है। ये क्वेश्चन 2007 और 2015 में भी पूछा गया है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का ही बात कर रहे हैं, झारखंड बोर्ड में ये 2009 में शायद पूछा गया है, BSEB का ये क्वेश्चन है, और GH बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, क्या करेंगे इधर से ही चलते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, यानी कि LHS से ही चलते हैं हम, ठीक है। LHS क्या करता है साइन 4a है, तो साइन 4a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 हो गया ना, माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। देखिए इक्वल है, बस इतना ही 2 पार्ट से हम लोग को चलना है, इतना से इतना लाना है और इतना से इतना लाना है और फिर इतना लाना है। आइए देखते हैं, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर हो गया माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं एक सूत्र जानते हैं, क्या, ये टोटल को a मान लिए टोटल को b मान लिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अलजेब्रा की ये सूत्र है, इस ट्रिगोनोमेट्री में बहुत काम देने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा जी। क्या करेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, सेट हो गया ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। होता है क्या, एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस होता है। अब हम क्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ a थीटा मान लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और ये क्या हो गया, अब देखिए ध्यान देना, ये है ये तो 1 हो ही गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1 हो गया ना। अब हमें क्या लाना है, इससे क्या लाना है, इससे लाना है क्या 2 साइन a माइनस 1, यानी कि 2 साइन लाना है, एक साइन यहाँ है और ये कॉस भी एक साइन हमें देगा, ठीक है। क्या करेंगे साइन स्क्वायर a माइनस कॉस a को क्या करेंगे कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला हम बताए थे क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस ऐसे इंटू में माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह से करेंगे। अब ये 1 तो गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर a कर लेंगे माइनस ये 1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर a हो गया, साइन स्क्वायर a 2 साइन स्क्वायर a माइनस में 1। तो ये पार्ट से हम ये पार्ट पर पहुंच गए ना। अब इस पार्ट पे जाना है, चलिए इस पार्ट पे ही पहुंचते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर a है, और यहाँ कॉस बनाने नहीं, साइन को ही बदल देंगे हम, ठीक है। साइन को बदलते हैं, 2 को 2 लिख देते हैं। अब साइन को लिख देते हैं सीधा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं ना। अब माइनस में 1 है, माइनस में 1 इसको रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a
और ये -1 का -1 रहेगा ना। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट 2 में से एक जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से गया 1 और -2 cos स्क्वायर हो गया ना। ये पार्ट भी आ गया, कोई दिक्कत। अब एक पार्ट लाना है, ये यहाँ से इसके आगे करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है कि sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a लाना है ना। प्रॉब्लम तो है, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a लाना है। हमारा 2 cos स्क्वायर a दे रहा है, तो ये हो जाएगा गड़बड़। हम 1 को कोई और करते हैं। 1 को क्या करते हैं, 1 को लिखते हैं 1 इक्वल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये 1 के बदले में आ गया और माइनस, चलिए -2 cos स्क्वायर थीटा। ये बहुत लॉन्ग जाता, मैथ जगह कम होने के कारण मैं बना दिया हूँ इसी में, ठीक है। और इसका सूत्र समझ रहे हैं, ये कहाँ से आया भाई, ये आया, ये वो जो 1 है 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखिए हमें दिखाई दे रहा है, गौर से क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये 2 cos है, ये sin है ना। यानी कि ये sin का sin, ये cos, यहाँ cos, तो sin का sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 2 cos है, ये 1 cos, प्लस में ये माइनस में है, तो 2 cos में से 1 cos जाएगा, फिर भी 1 cos बचेगा ना। ये हो गया। और में यहाँ कर दीजिए क्या, RHS। और फॉर्मूला क्या क्या लगा तो बताए हैं, एक बार यहाँ फॉर्मूला यूज किए हैं, यहाँ फॉर्मूला यूज किए a+b का, a² + b² a² - b² का, और फॉर्मूला, और यहाँ भी फॉर्मूला हुआ चेंज cos का बनाना। तो फॉर्मूला को मैं नहीं लिखा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला लिखेंगे तो जगह ज़्यादा हो जाता। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 है। पार्ट 7 में बहुत सारे और क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसी तरह क्वेश्चन होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी हम वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।